आप आज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। ठीक है। और ड्राइंग का मुंह है जो चेंज किया है। इधर मैंने फ्रंट बनाया है, इधर मैंने साइड बनाई है, और टॉप ऊपर होता ही है हमेशा की तरह ही। और इसमें एक ये टेपर भाग दिया हुआ है, आसान सा। ठीक है। और मेरे आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो अब देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग हम बनाना शुरू करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है। ये ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में बनाएंगे। ठीक है। तो थर्ड एंगल में कैसे बनेगा, देखो कि फ्रंट है वो 50 और 50 का एक बॉक्स बनेगा एकदम चकोर। यहाँ से मैंने 50 की दूरी ले ली, यहाँ से दूरी 50 की ले ली, और फिर एक नीचे चला, और फिर मैं यहाँ से एक 50 की दूरी ले ली। एक चकोर बॉक्स बनने के बाद मैं देखूँगा कि यहाँ से दूरी पूरी है 20, और यहाँ से न के बराबर है, यहाँ पे टेपर भाग है ना, तो मैं यहाँ से 20 लूँगा, यहाँ तक ऊपर दूरी 30 बचेगी। और यहाँ से मैं एक ये तिरछी रेखा लगी है, इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है। मिलाने के बाद ये एक ये भाग बनेगा, एक ये भाग बनेगा। जैसे मैं आपको लाइनिंग लगा कर बता रहा हूँ, एक तो ये भाग बनेगा। ठीक है। और एक ये भाग बनेगा। एक ये भाग बनेगा। ठीक है। तो हम फ्रंट से देखेंगे तो एक तो ये भाग बनेगा, यहाँ पे मैंने 20 की लगा दी। एक यहाँ से दूरी मैं 20 की और लूँ, और एक सीधी रेखा लगा दूंगा। ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, ये है, ये इस तरह से बन गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आगे का भाग है। ठीक है। यहाँ पे मिल रही है ये रेखा, और यहाँ से थोड़ी तिरछी आ जाएगी, यहाँ से इधर ही जाऊँगा, ये मिला दूँगा, और फिर यहाँ से ये हो जाएगी। यहाँ तक की दूरी है, ये रेखा लगी है यहाँ तक की। फिर यहाँ से ऐसे मिला दूंगा, फिर एक टेपर रेखा यहाँ। तो ये भाग है, ये भाग यहाँ पे बना है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। फ्रंट दूरी टोटल इसकी 20 है, सॉरी 50 है। और आपको पॉइंटों की ध्यान रखनी है, ए बी और सी पॉइंट है। इधर ए सी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है। डी पॉइंट यहाँ पे होता है इसके पीछे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, तो वो नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो ए सी पॉइंट, यहाँ से ए से सी इस तरफ चलूँगा मैं, फिर 20 चलूँगा। ठीक है। फिर 20 चलने के बाद ऊपर जितनी दूरी बची है वो इस भाग की बच गई 30। यहाँ से मैं 20 चलूँगा, ये दूरी। ठीक है। और यहाँ से फिर 30 बचा है, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा लगेगी और एक तिरछी रेखा लगेगी। ये हमारा इसी तरह फ्रंट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी माप लिख देता हूँ, इसकी माप लिख देता हूँ, क्योंकि टॉप यहाँ हमारा यहाँ पे बनेगा, तो हम फ्रंट की तरफ माप लिख देंगे। यहाँ से मैं 20, ठीक है, यहाँ पर है, ये नहीं है,
यहाँ से मैं 20 और 30 की माप ली। उसके बाद यहाँ से मैं 30, 5, 35, 10, 45, 45 और 50 का एक बॉक्स बनेगा। यहाँ से 45 और यहाँ से 50। ठीक है, मैंने बार बार बोला है, ये चीज़ आप कॉपी में भी लिख सकते हो कि VIEW व्यू। मैंने बार बार बोला है कि फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो आप ये गलती मत कर देना कि साइड की ऊंचाई अलग हो और फ्रंट की ऊंचाई अलग हो। अगर साइड की ऊंचाई और फ्रंट की ऊंचाई में अगर दिक्कत है तो मानो हमारी ड्राइंग क्या है, गलत है। अगर बराबर दूरी आती है तो हमारी ड्राइंग क्या हो गई, एकदम राइट हो जाएगी। तो देखो, फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई बराबर रहती है। और अब मैं यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बना लिया ए बी का। आप पॉइंटों की ध्यान रखना, पॉइंटों से अलग मत होना। ठीक है, तो मैं यहाँ से 30, यहाँ से मैं एक 30 का पॉइंट लगा लेता हूँ यहाँ पे। एक फिर 5 का लगा लेता हूँ, एक 10, ये ले 5, 10 और 30। अब मैं ऊपर चलूँगा 20, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। इसी के सीध में मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ 30 चलकर इसके सीध में। ठीक है, फिर मैं इनको मिला देता हूँ। फिर इनके इनके दोनों के बीच में 5 की दूरी है। तो ये देखो, ये दूरी 10 है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी 10 है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी 15 है। ठीक है, ये 10 है, ये 15 है। आप ध्यान से देखो, ये दूरी 10 है और ये 15 है। तो आपको पता लगना चाहिए कि ये रेखा है, ये क्या है, तिरछी रेखा है। तो हम यहाँ से एक 30 का चल दिया। उसके बाद मैं यहाँ से 10 चलूँगा और नीचे ले आऊँगा, तिरछी रेखा आ जाएगी यहाँ पे तिरछी। ठीक है, और फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा यहाँ पे लगेगी, ये रेखा, ये रेखा है, ये लगा दी। अब हटने वाला भाग है वो हटा देते हैं, तो ये हटने वाला भाग है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हटने वाला भाग हो गया। ये साइड हो गई, ये फ्रंट हो गया। साइड की माप है वो इधर दिखाई दे रही है, इस तरफ करके देखो, ये 30 है, तो ये दूरी हमारी 30 है। ये दूरी 20 है, तो ये दूरी 20 है। इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये दूरी हमारी 30 है और ये दूरी हमारी 10 है, ये दूरी 15 है। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग क्लियर हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मुझे भी ड्राइंग बनाना, आपको पता है कि कितना, मानो कि कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता है आपके लिए कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ हाथ से और फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर बताएं कैसा रहा आपको। और बार बार मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, टॉप बनाएंगे। टॉप बनेगा हमारा, टॉप बनेगा वो 45 और 50 का। जैसे इसकी माप है, ये दूरी 45 है, ये दूरी कितनी है, 45 है, और ये दूरी रहेगी हमारी 50। तो यहाँ से मैं 45 और 50 यहाँ पे बना दूँ, ये हो गई।
अब देखो ये फ्रंट है, फ्रंट की तरफ से देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये दूरी बनेगी, कितने की है ये, 30 की। तो यहाँ से मैं 30 लूँ, ठीक है, और यहाँ से भी 30, एक रेखा सीधी लगा दूंगा 30 की, ठीक है। फिर यहाँ से मैं 10 लूँगा, थोड़ी ज़्यादा ले लूँ, और यहाँ से भी 10 ले लूँ। तो यहाँ पे मैं एक रेखा फिर से लगा दूँ, ये दूरी हमारी 5 बची है, ये 10 है और ये 30 है, ठीक है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा है, ये तिरछी रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये लगा दो यहाँ पे, ये लो, हाँ, ये हमारी ड्राइंग क्लियर हो गई है, ये हमारा टॉप बन गया है। इसकी माप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये 30 है, ये 5 है, ये 10 है। अब भाई टॉप हमारा क्लियर है। टॉप में अब देखो कौन से हैं पॉइंट। एक तो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। आपको देखकर अंदाजा लग जाता है कि बी पॉइंट यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये दूरी है बी पॉइंट की, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। और ये पॉइंट है, ये ए है ही है इसकी सीध में, और ये सी है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है वो डी होता है, ये पॉइंट डी होता है, लेकिन इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये पॉइंट इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, ये 3 पॉइंट ही महत्व रखते हैं। और इसी पॉइंटों पे हम ड्राइंग जोड़नी सिखाएंगे। आसान से आसान तरीका, आपको जो तरीका आसान लगे उसमें आप ड्राइंग जोड़ भी सकते हो। और ठीक है, ड्राइंग शायद आपको समझ में आ गई है। ये साइड है, और इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक चौकोर बॉक्स बनेगा 45 बाई 45 का, ठीक है। पैंतालीस बाई 45 का चौकोर बॉक्स बनेगा, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 45 बाई 45 का चौकोर बॉक्स बनेगा। यहाँ पे माप आ जाए, नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगी माप। इधर से ये चलेगी रेखा यहाँ पे, और ये रेखा किसके बराबर है, यहाँ, तो इसके बराबर लगेगी। ये रेखा है, ये रेखा यहाँ से चलेगी और इसके बराबर लगेगी, और इसमें है ही नहीं, ये दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग बन गए। तो सिंबल है वो सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला 8 का बनेगा, दूसरा 12 का बनेगा, और ये दूरी आपको पता ही है, ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 12 है। इसकी त्रिज्या 8 है, इसकी त्रिज्या 12 है। जैसे मैं आपको वर्त की त्रिज्या माप लेनी बता रहा हूँ, आर 12 और आर 8, ठीक है। इस तरह से आप माप ले सकते हो, लेकिन इसकी माप नहीं लिखनी है, ये माप मैं होल की बता रहा हूँ। तो मैं कल आपके लिए एक ड्राइंग ऐसी लेके आऊँगा जिसमें होल भी होगा और चौकोर खांचा कटा होगा, उसमें टेपर नहीं होगा, उसमें हिडन लाइन कैसे लगेगी, आपको सब कुछ एक ड्राइंग में और बता दूंगा। और कल ड्राइंग होगी वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही होगी, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर तीनों, यानी
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तीनों एक साथ एक ही दिन में मैराथन क्लास लगाएंगे, तो उसके अंदर आपको सिखा देंगे। और आपको पता होना चाहिए हिडन लाइन कैसे देखी जाती है और कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक क्लास कल के लिए आपके लिए कल बना रहा हूँ एक्स्ट्रा। थैंक यू, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।